नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2020 और अक्टूबर 2020 के शुरुआत में हो रहे प्लैनेटरी चेंजेस के बारे में और जानेंगे कि इन प्लैनेटरी चेंजेस का हमारे जीवन पे क्या असर होने वाला है। राहु और केतु के बारे में हमने पिछले वीडियो में हम पहले ही बात कर चुके हैं। जुपिटर जुपिटर जो अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये 13 सितंबर 2020 को डायरेक्ट हुए, यानी कि मार्गी हुए। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड या वक्री अवस्था में होता है तो उस प्लैनेट की नेचुरल सिग्निफिकेशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, जो उसके डायरेक्ट होते ही वापस अपने बैलेंस स्टेट में आ जाती हैं। यही हो रहा है जुपिटर के साथ। जुपिटर की नेचुरल सिग्निफिकेशंस जो कि फिनेंस, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें जो डिस्टर्ब चल रही थी, ये वापस अपने बैलेंस स्टेट में आएंगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक ट्रांजिट है। मरकरी यानी कि बुध, ये 23 सितंबर 2020 को अपनी ही राशि कन्या राशि से निकलकर लिब्रा यानी कि तुला राशि में जा रहे हैं और तुला राशि में ये 29 नवंबर 2020 तक रुकने वाले हैं, यानी कि पूरे 67 डेज। देखिए, मरकरी किसी भी राशि में 20 से 30 डेज तक रुकते हैं और यहाँ ये 67 डेज एक ही राशि में रुकने वाले हैं, जो कि बहुत ही लंबा समय है। यानी कि ये मरकरी स्लो चल रहे हैं, इनकी चाल धीमी होगी और इसी वजह से मरकरी की नेचुरल सिग्निफिकेशंस के ऊपर असर पड़ेगा। मरकरी की नेचुरल सिग्निफिकेशंस जैसे कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग। मरकरी हमारे सेंस ऑर्गन्स का कारक है और मरकरी हमारी बुद्धि का कारक है, हमारे दिमाग का कारक है। तो मरकरी की ये स्लो मूवमेंट ये हमारे दिमाग में डेफिनेटली एक कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट करेगा, जो राहु और केतु एक्सिस ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं। तो मरकरी उस सिचुएशन को थोड़ा सा और खराब करेगा। मार्स यानी कि मंगल, जो अपनी ही राशि में है लेकिन रेट्रोग्रेड मोशन में, वक्री मोशन। अपनी रेट्रोग्रेड मोशन में मार्स अपनी ही राशि एरिस से निकलकर अपनी पिछली राशि पाइसेस में आ रहे हैं, यानी कि प्लैनेट डिमोट हो रहा है। मार्स वापस पाइसेस में आएंगे ऑन 5 अक्टूबर 2020 और यहाँ ये रुकने वाले हैं टिल 24 दिसंबर 2020। और ऐसी स्थिति के अंदर मार्स की अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस डेफिनेटली खराब होंगी। मार्स की नेचुरल सिग्निफिकेशन पराक्रम यानी कि वेलर, और ऐसी स्थिति के अंदर यही चीज एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। हम छोटी छोटी बातों पे बेवजह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। मार्स और मरकरी की सिग्निफिकेशन एक साथ डिस्टर्ब हो रही है और उधर से मार्स इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग मरकरी, यानी कि मंगल की सीधी दृष्टि बुध को जा रही है। अभी जब वो एरीज में है और तब भी जब मार्स पाइसेस में होगा तब भी उनकी 8वीं दृष्टि बुध को जाएगी, यानी कि सीधा सीधा संबंध बन रहा है माइंड और एग्रेशन का। तो जोश में होश खोने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होंगी। On 29 September 2020, Saturn is getting direct in Capricorn sign. शनि मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं। मकर राशि जो शनि की अपनी ही राशि है और मकर राशि जो काल पुरुष कुंडली की 10वीं राशि है, जिसको साइन ऑफ प्रोफेशन भी कहा जा सकता है। तो शनि का यहाँ मार्गी होना ये बहुत ही अच्छा साइन है। सैटर्न इज सिग्निफिकेटर ऑफ जॉब, हार्ड वर्क, डिले इन वर्क, पेन यानी कि दर्द का कारक है। तो रेट्रोग्रेड सैटर्न के समय वो काम जिनके अंदर बेवजह देरी हो रही थी, वो काम अब बनने लगेंगे। मार्केट में जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। 28 सितंबर को वीनस भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वो सिंह राशि में जा रहे हैं, यानी कि लियो साइन में, जो उनके लिए एक न्यूट्रल राशि है। सूर्य भी अपनी न्यूट्रल राशि कन्या राशि में है और ये यहाँ पे 17 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। ट्रांजिट हमें हमेशा करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। तो इन प्लैनेटरी पोजीशन से हमें क्या पता लगता है कि जुपिटर और सैटर्न ये दोनों प्लैनेट्स इंप्रूव कर रहे हैं, इनकी सिग्निफिकेशंस इंप्रूव हो रही हैं, तो मार्केट में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, फिनेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें तो मार्स और मरकरी इन दोनों की सिग्निफिकेशन डिस्टर्ब हो रही है। माइंड और एग्रेशन का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले गलत हो सकते हैं, एग्रेशन में लिए हुए फैसले गलत हो सकते हैं, आप जोश में होश खो सकते हैं। तो वो लोग जिनकी चंद्र राशियों के स्वामी मंगल या बुध हैं, उन लोगों को इस बात का स्पेशल ध्यान देना है कि वो लोग जोश में होश ना खो बैठे।
मंगल की अपनी राशियां हैं एरीज और स्कॉर्पियो। मरकरी की अपनी राशियां हैं जेमिनाई और विर्गो। हमारे लास्ट वीडियो के अंदर भी कई लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि जो आपने राहु और केतु के ये रिजल्ट्स बताए हैं, ये चंद्र राशि से हैं, लग्न से हैं या सूर्य राशि से हैं। तो मैं आप सभी को दोबारा बता दूं, और उस वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था, ये सभी रिजल्ट्स केवल और केवल चंद्र राशि से ही देखे जाते हैं, यानी कि मून साइन, वो घर, वो राशि जहां जन्म के समय चंद्रमा प्लेस्ड है। सभी चंद्र राशियों यानी कि मून साइंस के ऊपर इन प्लैनेटरी पोजीशंस का क्या असर होगा, आइए इसको जानते हैं। एरीज, मिसअंडरस्टैंडिंग विद स्पाउस एंड बिजनेस पार्टनर। आपके अपने जीवन साथी और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इन सभी सिचुएशंस में सोच समझ के ही रिएक्ट करें, और कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसे अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक ज़रूर पढ़ें। टॉरस, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। अपने सीनियर से एडवाइस लेके ही अपने बिजनेस के अंदर कोई भी आप डिसीजन लें। और अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट से बचें, और हाँ, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। जेमिनाई यानी कि मिथुन चंद्र राशि, आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चीजें जैसी हैं उनको वैसे ही समझने की कोशिश करें। कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन लेने से पहले बड़ों का या अपने साथियों का एडवाइस जरूर लें, क्योंकि आपके बिजनेस डिसीजन गलत जाने की संभावना है। एंजाइटी बढ़ रही है। कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि, आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है, तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क। लियो साइन यानी कि सिंह राशि, आप लोग अपने काम में जरूरत से ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं, मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। विर्गो यानी कि कन्या राशि, आप लोग बनते हुए कामों को अपने एग्रेशन और अपने गुस्से की वजह से बिगाड़ लेंगे, तो कोई भी काम करने से पहले आराम से और धैर्य से उसे सोचें और तभी रिएक्ट करें। लिब्रा साइन, आप लोगों के काम में ऑब्स्ट्रक्शंस और कंफ्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। इस पर्टिकुलर ट्रांजिट में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित राशि है वो लिब्रा साइन है, यानी कि तुला राशि। तो आप लोगों को अपना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चोरी होने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आप लोग अनवांटेड रिस्क ले रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट को अभी अवॉइड कीजिए, अभी समय ठीक नहीं है। सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रांजिट है, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, गाड़ी ध्यान से चलाएं। कैप्रिकॉर्न साइन, आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट ठीक है, बट स्टिल चूज योर वर्ड्स वाइजली। जब भी किसी से बात करें सोच समझ के बात कीजिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। एक्वेरियस साइन, अपनी सेहत का ध्यान रखें, आपके मेडिकल बिल्स बढ़ सकते हैं। एंड इन्वेस्ट वाइजली, और कोशिश कीजिए कि अगर ये 2 महीने आप और रुक जाए अभी। पाइसेस, अपनी स्पाउस, अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखें। प्रोफेशन के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है आप लोग। ये सभी राशियों के जनरल रिजल्ट्स हैं। फाइनल रिजल्ट्स क्या होंगे ये इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल की दशा क्या है। एक बेनिफिक दशा के अंदर बेनिफिक रिजल्ट्स, और मेलेफिक दशा के अंदर मेजरली मेलेफिक रिजल्ट्स ही मिलते हैं। रेमेडीज के तौर पे हनुमान जी की पूजा और उपासना की जा सकती है, ये अच्छा फल देगी। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। प्रिकॉशंस के तौर पे अवॉइड रेड कलर एंड अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड। अपने आने वाले वीडियोस में भी हम इसी प्रकार से आपको प्लैनेटरी चेंजेस के बारे में बताते रहेंगे, और उन चेंजेस का हमारे जीवन पे क्या असर होने वाला है उसके बारे में भी बताते रहेंगे। आप लोग अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।